आज के दौर में प्यार करना और माँ बाप से छुप कर शादी करना एक तरह का ट्रेंड बन चुका है, जबकि इसके परिणाम सभी को मालूम होते हैं। ये भी सच है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं कर सकते। उनका एकमात्र उद्देश्य अपने बच्चों को खुश देखना होता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आज की यह सच्ची घटना एक ऐसी लड़की की है जिसे उसके माँ बाप अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। वे अपनी लाडली से बात किए बिना खाना तक नहीं खाते थे, लेकिन उस लड़की ने जो किया वह माँ बाप के प्यार से परे था। इस खौफनाक घटना के पीछे एक ऐसी स्थिति थी जो दिल दहला देने वाली है। हम सभी ने कभी न कभी अपने जीवन में किसी के प्यार में पड़कर कुछ गलतियां की होंगी, लेकिन इस लड़की ने प्यार के लिए जो किया वह इतना खतरनाक साबित हुआ कि उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इस दर्दनाक क्राइम की उल्टी गिनती शुरू होती है 10 फरवरी 2023 को। दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर हरियाणा के झज्जर जिले का एक गांव है। इस गांव में एक परिवार रहता था जिसके मुखिया का नाम सुनील था। सुनील की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम निक्की और छोटी बेटी का नाम निधि। दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं और अपनी शिक्षा के लिए दिल्ली के उत्तम नगर में रहती थीं। दोनों बेटियां अपनी माँ से रोज़ाना फ़ोन पर बात किया करती थीं, क्योंकि उनकी माँ बिना उनसे बात किए खाना नहीं खाती थी। लेकिन एक दिन अचानक बड़ी बेटी निक्की का कॉल नहीं आया। परिवार ने सोचा कि वह पढ़ाई में व्यस्त होगी, इसलिए फ़ोन नहीं कर पाई होगी। यह पहला मौका था जब निक्की के कॉल न करने पर उसकी माँ ने भी उसे वापस फ़ोन नहीं किया। अगले दिन जब माँ से और इंतज़ार नहीं हुआ, तो उन्होंने खुद निक्की को कॉल किया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आया। परेशान होकर उन्होंने अपनी छोटी बेटी निधि को फ़ोन किया। निधि ने बताया कि निक्की अपने दोस्तों के साथ घूमने गई हुई है। हालांकि दोनों ही बेटियां पढ़ाई में अच्छी थीं और अपने परिवार से ज़्यादातर अपनी हर बात साझा करती थीं, लेकिन यह बात माता पिता को थोड़ी अटपटी लगी कि उनकी बड़ी बेटी निक्की बिना बताए घूमने चली गई। निक्की के नंबर पर बार बार कॉल करने के बाद भी जब बात नहीं हो पाई, तो माता पिता ने छोटी बेटी निधि से कहा कि वह निक्की के दोस्तों का नंबर दे। निधि ने अपनी बहन के दोस्तों को कॉल किया, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि निक्की अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ नहीं, बल्कि एक मेल फ्रेंड के साथ गई है, जिसका नाम साहिल गहलोत है। इस जानकारी के बाद निधि ने साहिल को कॉल किया ताकि वह अपनी बड़ी बहन निक्की से बात कर सके। साहिल ने फ़ोन उठाया और कहा, मैं अपनी शादी के फंक्शंस में व्यस्त हूँ, इसलिए निक्की के साथ घूमने नहीं जा पाया। निक्की का घूमने का प्लान कैंसिल करने का मन नहीं था, इसीलिए वह अकेले ही चली गई। साहिल की बात सुनने के बाद निधि ने सारी बात अपने माता पिता को बताई। यह सुनकर निक्की के पिता ने निधि से साहिल का नंबर लिया और खुद उससे बात की। साहिल ने उन्हें बताया, अंकल मेरी शादी है और मैं फंक्शंस में व्यस्त हूँ। हमारा घूमने का प्लान ज़रूर था, लेकिन मेरी व्यस्तता के कारण मैं नहीं जा पाया। निक्की अकेले ही निकल गई और उसका फ़ोन भी मेरे पास ही रह गया है। पिता को साहिल की बताई कहानी पर भरोसा नहीं हुआ। एक तो उनकी बेटी बिना पूछे घूमने चली गई, और दूसरा उसने अपना फ़ोन भी एक लड़के के पास छोड़ दिया था। इसी बीच साहिल की शादी हो जाती है और वह अपनी नई जिंदगी और रस्मों में व्यस्त हो जाता है। लेकिन अब 3-4 दिन बीत चुके थे और निक्की न तो घर लौटी थी और न ही उसका कोई संपर्क हो पाया था। परेशान होकर निक्की के पिता ने दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच में कार्यरत अपने एक जानकार से मदद मांगी। उन्होंने उन्हें बताया कि उनकी बेटी पिछले 3 दिनों से लापता है। पुलिस ने तुरंत निक्की के फ़ोन की लोकेशन ट्रेस की। फ़ोन की लोकेशन हरियाणा के मित्रों गांव में एक ढाबे की मिली, जिसका नाम था खाओ पियो ढाबा। यह जानकारी निक्की के पिता के लिए बहुत ही चौंकाने वाली थी, क्योंकि अब तक दोस्तों से यही पता चला था कि निक्की मसूरी गई हुई है। पुलिस टीम तुरंत उस ढाबे पर पहुंची। वहां ढाबा बंद था। एक बंद ढाबे में किसी गुमशुदा लड़की के फ़ोन की लोकेशन मिलना बेहद अजीब था। पुलिस ने तय किया कि ढाबे के अंदर जांच करनी ज़रूरी है। जैसे ही पुलिस ढाबे के अंदर गई, उन्होंने चारों ओर छानबीन शुरू की। शुरुआत में वहां कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आया, लेकिन जब पुलिस टीम वापस लौटने लगी, तभी एक पुलिसकर्मी की नज़र दीवार के पास उल्टा रखे एक फ्रिज पर पड़ी। फ्रिज को चारों ओर से रस्सियों से कसकर बांधा गया था, और सबसे अजीब बात यह थी कि बंद ढाबे में वह फ्रिज चालू था। यह नज़ारा इतना अटपटा था कि पुलिस ने तुरंत फ्रिज को खोलने का फैसला किया। पुलिस ने जब फ्रिज खोला, तो उनके होश उड़ गए। उसमें निक्की की लाश थी। यह देखकर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और ढाबे के मालिक साहिल गहलोत की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि वह ढाबा साहिल का था।
पुलिस साहिल के घर पहुंची, लेकिन वह वहां नहीं मिला। 14 फरवरी 2023 यानी वैलेंटाइन डे के दिन पुलिस ने आखिरकार साहिल को पकड़ लिया और थाने ले गई। थाने में जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो साहिल ने किसी तोते की तरह पूरी कहानी उगल दी। उसने कबूल किया कि निक्की को उसी ने मारा है। और जब पुलिस ने हत्या की वजह पूछी तो साहिल ने बताया कि निक्की और वह 2.5 साल पहले ही शादी कर चुके थे, लेकिन यह शादी एक गुप्त शादी थी जिसके बारे में दोनों के परिवारों को कोई जानकारी नहीं थी। साहिल ने आगे बताया कि निक्की और वह 2018 में दिल्ली आए थे, जहां वे अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। उनकी पहली मुलाकात कोचिंग सेंटर जाने वाली बस में हुई। बार बार मिलने से दोनों के बीच जान पहचान हुई, फिर दोस्ती, और बाद में यह दोस्ती प्यार में बदल गई। यहाँ तक तो उनकी कहानी आज के दौर में सामान्य लगती है, लेकिन इसके बाद दोनों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनकी जिंदगी को उलझा दिया। 1 अक्टूबर 2020 को बिना अपने परिवार को बताए दोनों ने शादी कर ली। यह शादी पूरी तरह गुप्त थी और निक्की की मौत तक उसके परिवार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमारे समाज में शादी को एक सामाजिक आयोजन के रूप में मनाने की परंपरा है, जिसके कई फायदे होते हैं, लेकिन साहिल और निक्की ने इसे गुप्त रखकर अपने रिश्ते को कमजोर बना दिया। उन्होंने शादी के बाद भी अपने परिवारों को सही समय पर यह बात नहीं बताई, और इस सीक्रेट का जो खामियाजा हुआ वह बेहद दुखद था। निक्की ने शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी, जबकि साहिल अपने घर वापस लौट गया। साहिल के घर वालों ने उसके लिए शादी के रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए। साहिल ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर अपने घर वालों को बताया कि वह निक्की से शादी कर चुका है। लेकिन जब साहिल के परिवार को निक्की की जाति के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। साहिल ने इस बात की जानकारी निक्की को नहीं दी, और दूसरी तरफ साहिल के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। चूंकि उन्हें पता था कि साहिल और निक्की पहले से शादीशुदा हैं और हिंदू मैरिज एक्ट 1954 के तहत दूसरी शादी अवैध होगी, उन्होंने जानबूझकर रिश्ता ऐसी जगह फिक्स किया जहां परिवार छोटा था। उस घर में केवल एक माँ और बेटी रहती थी। साहिल ने बिना विरोध किए इस रिश्ते के लिए हामी भर दी, मानो वह किसी स्पाई की तरह सब कुछ प्लान कर रहा हो। 9 फरवरी का दिन आया और साहिल ने सगाई कर ली। उधर निक्की को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। सगाई वाले दिन साहिल की एक कजिन, जो निक्की को जानती थी, ने यह खबर निक्की तक पहुंचा दी। निक्की तुरंत साहिल को कॉल करने लगी। उस दिन घर में भीड़ भाड़ थी, लेकिन किसी तरह साहिल ने निक्की को समझाया कि वह थोड़ी देर इंतजार करे और वादा किया कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन जिसने अब तक हर बात छिपाई थी, वह भला क्या ठीक करता। उस रात साहिल दिल्ली में निक्की के फ्लैट पहुंचा, जहां निक्की अपनी बहन के साथ पढ़ाई के सिलसिले में रहती थी। रात 1:30 से सुबह 5:30 तक साहिल और निक्की फ्लैट में रहे। सुबह 5:30 निक्की अपने दोनों बैग्स लेकर साहिल के साथ निकल गई। निक्की का प्लान था कि वह साहिल को लेकर कहीं दूर भाग जाए। निक्की को अब भी लग रहा था कि साहिल उसका साथ देना चाहता है, लेकिन अपने घर वालों से डरकर ऐसा नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से निक्की ने साहिल को भागने का सुझाव दिया। सुबह 5 बजे निक्की अपने दोनों बैग्स पैक करती है और साहिल के साथ गोवा भागने का प्लान बनाती है, लेकिन किसी वजह से गोवा का प्लान कैंसिल हो जाता है और वे हिमाचल जाने का निर्णय लेते हैं। दोनों हिमाचल की बस पकड़ने के लिए साहिल की गाड़ी से पहले निजामुद्दीन बस स्टैंड जाते हैं। वहां से आनंद विहार जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि इस समय सिर्फ कश्मीरी गेट से ही बस मिल सकती है। इसके बाद दोनों कश्मीरी गेट बस स्टैंड पहुंचते हैं। इतने बस स्टैंड्स के चक्कर लगाने के बाद सुबह होने लगती है और साहिल के घर से लगातार कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। साहिल की कहानी के मुताबिक वह इन कॉल्स से पैनिक करने लगता है और निक्की से कहता है कि वह भाग नहीं सकता। लेकिन आगे जो हुआ उससे यह साफ होता है कि साहिल कहीं से भी पैनिक नहीं था। साहिल निक्की को समझाने की कोशिश करता है कि उसे घर वापस जाना होगा, क्योंकि उसके घर वालों का दबाव बढ़ रहा है। अब तक निक्की यही समझ रही थी कि साहिल अपने घर वालों से डर कर ऐसा कह रहा है। वह साहिल को सपोर्ट करती है और इस सिचुएशन से निकलने के आइडियाज देती है। लेकिन जब साहिल घर लौटने की बात पर अड़ जाता है तो निक्की नाराज हो जाती है। वह साहिल को धमकी देती है कि वह उनके मैरिज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन वायरल कर देगी, पुलिस में शिकायत करेगी और उसकी शादी में हंगामा खड़ा कर देगी। यह बहस और लड़ाई करते करते साहिल गाड़ी को निगमबोध घाट की ओर मोड़ देता है।
अब दोनों निगमबोध घाट की पार्किंग में बहस कर रहे थे। समय बीत रहा था और साहिल पर घर लौटने का दबाव बढ़ता जा रहा था। गुस्से में साहिल गाड़ी में रखे फोन चार्जर की डेटा केबल निकालता है और उसी डेटा केबल से निक्की का गला घोंट देता है। केबल पतली और मजबूत होने के कारण निक्की अपने आप को बचा नहीं पाती और दम घुटने से उसकी वहीं मौत हो जाती है। साहिल निक्की की लाश को सीट बेल्ट से बांधकर गाड़ी में बैठाता है और गाड़ी चलानी शुरू करता है। ये सब तड़के सुबह हो रहा था और गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है ये कोई नहीं देख पाया क्योंकि गाड़ी के शीशे टिंटेड थे, जो दिल्ली में अवैध हैं। साहिल गाड़ी चलाते हुए करीब 40 किलोमीटर दूर अपने ढाबे पर पहुंचता है। वहां गाड़ी पार्क करता है और निक्की की लाश को गाड़ी की डिग्गी में डाल देता है। इसके बाद साहिल के कजिन और दो दोस्त ढाबे पर आते हैं। वे साहिल के लिए नए कपड़े लेकर आते हैं। साहिल अपने कपड़े बदलता है और फिर वे मिलकर निक्की की लाश को ढाबे के फ्रिज में रख देते हैं। इसके बाद साहिल वहां से निकलकर अपने घर लौटता है और शादी की तैयारियों में लग जाता है। उसी रात साहिल दूल्हा बनकर बारात लेकर दूसरी लड़की से शादी करने पहुंच जाता है। 10 फरवरी 2023 साहिल की जिंदगी का सबसे अहम और अजीब दिन था। सुबह उसने अपनी पहली पत्नी का मर्डर किया और रात को दूसरी शादी कर ली। इस दौरान 11, 12 और 13 फरवरी को साहिल लगातार निक्की की बहन और पिता से बात करता रहा। वह उन्हें यही कहता रहा कि उसकी शादी है, वह बिजी है और निक्की घूमने गई है। उसने यह भी कहा कि निक्की 2-3 दिनों में लौट आएगी। लेकिन निक्की के पिता को अब दाल में कुछ काला लगने लगा था। उन्होंने पुलिस में अपने एक जानकार से मदद मांगी और बार बार साहिल और उसके पिता को कॉल करने लगे। 3 दिन बाद जब निक्की के पिता बार बार साहिल के पिता को कॉल कर रहे थे तो साहिल के पिता फ्रस्ट्रेशन में आकर कह देते हैं, आप मान के चलिए कि मेरे लड़के ने आपकी लड़की को मार दिया है। यह सुनकर निक्की के पिता को सबसे पहले साहिल के पिता से ही यह एहसास हो गया कि उनकी बेटी अब शायद इस दुनिया में नहीं है। अगले दिन सुबह पुलिस निक्की के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करके उसकी लाश को ढूंढ निकालती है और 60 में साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद साहिल से पूछताछ होती है जिसमें और भी चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। 9 फरवरी को जब निक्की को पता चला कि साहिल की सगाई हो चुकी है और वह किसी और से शादी करने जा रहा है, उसी दिन साहिल ने अपनी फैमिली से इस बारे में बात की थी। साहिल की फैमिली ने उसे निक्की से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या करने की सलाह दी। इसका मतलब था कि जब साहिल 10 फरवरी की सुबह निक्की के फ्लैट पर गया था तो वह पहले से ही उसकी हत्या की योजना बनाकर आया था। हालांकि निक्की की बातें शायद कुछ समय के लिए साहिल को इमोशनल कर गई थीं, इसलिए हत्या में थोड़ी देरी हुई। पहले साहिल का प्लान था कि वह चलती गाड़ी से निक्की को किसी वाहन के सामने धक्का देकर इसे एक एक्सीडेंटल डेथ का रूप देगा। लेकिन जब वह यह करने की कोशिश करता है तो या तो ट्रैफिक की वजह से या निक्की की सतर्कता के कारण साहिल इस योजना को अंजाम नहीं दे पाया। इसके बाद साहिल ने धीरे धीरे गाड़ी निगमबोध घाट की ओर मोड़ दी। ये सोचने वाली बात है कि अगर साहिल और निक्की का प्लान शहर से भागने का था और वे 3 बस स्टैंड के चक्कर काट चुके थे, तो साहिल गाड़ी निगमबोध घाट की पार्किंग में क्यों ले गया? इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जब गाड़ी निगमबोध घाट की पार्किंग की तरफ जा रही थी, तो निक्की ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? और अगर उसने विरोध किया, तो साहिल ने उसे क्या कहकर शांत किया? शायद उसने कहा होगा कि वे अपनी लड़ाई सुलझाने के लिए श्मशान घाट की पार्किंग में रुकेंगे। लेकिन निगमबोध घाट की पार्किंग में साहिल ने फोन चार्जर का डेटा केबल निकालकर निक्की का गला घोंट दिया। साहिल का अगला प्लान था कि वह हनीमून पर जाएगा और निक्की की लाश को एक बैग में पैक करके किसी हिल स्टेशन ले जाएगा और वहां वह लाश को किसी खाई में फेंक देगा। लेकिन इससे पहले वह अपनी योजना पूरी कर पाता, पुलिस को निक्की की लाश उसके ढाबे से मिल गई थी। इस दुखद और घिनौने अपराध से हमें एक चीज जरूर सीखनी चाहिए। समाज में कुछ चीजें किसी वजह से बनाई गई हैं, जैसे शादी का सामाजिक होना और अपने परिवार के टच में रहना। निक्की ने शादी को अपने परिवार से छुपाई, जिसका खामियाजा उसे अपनी जान देकर भुगतना पड़ता। लेकिन वहीं वह परिवार के टच में थी, जिसकी वजह से शाहिल सलाखों के पीछे पहुंच सका। अन्यथा निक्की की लाश किसी खाई में पड़ी होती और शाहिल अपनी दूसरी बीबी के साथ मजे कर रहा होता। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें।
अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।